आज हम तुम्हें एक बनमानुस का हाल सुनाते हैं। सामने जो तस्वीर है उससे तुम्हें मालूम होगा कि बनमानुस न तो पूरा बंदर है न पूरा आदमी। वह आदमी और बंदर के बीच में एक जानवर है, मगर वह बड़ा बलवान होता है और आदमियों को बड़ी आसानी से मार डालता है। वह अधिकतर अफ्रीका के जंगल में पाया जाता है। एक दिन एक शिकारी अफ्रीका के क्लब में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था कि उसका एक दोस्त घबराया हुआ कमरे में आया और बोला, एक हबशी बहुत दूर से यहाँ आया है और कहता है कि पास के जंगल में एक नर बनमानुस निकला है जो सिर्फ आदमियों को मार रहा है। शिकारी ने उस हबशी को बुलाकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि उबांशी जाति के एक आदमी ने उस बनमानुस के जोड़े को मार डाला है। शायद इसीलिए वह आदमियों को मार रहा है। हबशी ने कहा, साहब ऐसे डील डॉल का बनमानुस कहीं देखने में नहीं आया था। बड़े बड़े जवानों को बात की बात में मार डालता है। ताज्जुब तो यह है कि वह चुन चुन कर उसी जाति के आदमियों को मारता है। अब तक करीब 10 उबांशियों को मार चुका है। शिकारी शेर का शिकार करने आया था, पर उसने दिल में सोचा यह बनमानुस तो शेर से भी ज्यादा खौफनाक है, पहले इसी को क्यों न मारो। दूसरे दिन उसने तड़के ही शिकार का सामान ठीक ठाक किया और उसी हबशी को लेकर जंगल की तरफ चल खड़ा हुआ। कई सिपाही भी मौजूद थे। वे भी अपनी छोलदारियां और बंदूकें लेकर चलने को तैयार हो गए। हबशी राह दिखाता हुआ आगे आगे चलने लगा। दिन भर लगातार चलने के बाद वे लोग उबांशियों के गांव में पहुंचे। रास्ते में बहुत से जानवर मिले, पर बनमानुस का कहीं निशान तक न मिला। अफ्रीका के सब गांव करीब करीब एक ही तरह के होते हैं। गांव के बीच में उबांशियों के सरदार का झोपड़ा था, चारों ओर बांसों से घिरा हुआ था। एक बड़े डीलडॉल का आदमी कंधे पर बंदूक रखे झोपड़े के सामने टहल रहा था। शिकारियों की खबर पाकर उबांशी सरदार उनसे मिलने आया और फौजी सलाम करके बोला, आप लोग खूब आए। अब मुझे उम्मीद है कि बनमानुस जरूर मारा जाएगा। हम लोगों का तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है। शिकारी ने गुरूर के साथ कहा, हाँ देखो क्या होता है, आए तो इसी इरादे से हैं। शिकारियों ने सरदार के झोपड़े के पास ही अपनी छोलदारियां लगा दी और पेट देवता की पूजा करने की फिक्र करने लगे कि अचानक किसी के कराहने की आवाज आई, जैसे उसका कोई मर गया हो। शिकारी ने पूछा, यह कौन रो रहा है? हबशी ने घबराई हुई आवाज में कहा, हुजूर यह वही बनमानुस है। दिन भर अपने मुर्दा जोड़े के पास बैठा रोता है और रात होते ही इधर उधर घूमने लगता है। न मालूम किस वक्त चुपके गांव में घुस जाता है और किसी न किसी को मार डालता है, और किसी जाति के आदमी से नहीं बोलता। लोग दिन भर के थके मांदे भूखे प्यासे थे। बनमानुस का शिकार करने की किसे सूझती थी। जब लोग खा पी कर फारिग हुए तो सलाह होने लगी कि बनमानुस का शिकार कैसे किया जाए। उबांशी सरदार ने कहा, रात को आप लोग उसे नहीं पा सकते, दिन को ही उसका शिकार हो सकता है। शिकारियों को भी उसकी सलाह पसंद आई। सब अपनी अपनी छोलदारियों में घुस गए और बाहर पहरे का यह बंदोबस्त कर दिया कि 2-2 घंटे के बाद पहरा बदल दिया जाए। शिकारी थका था, जल्दी ही सो गया, लेकिन थोड़ी ही देर सोया था कि उसकी नींद टूट गई और सामने एक परछाई सी खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अफसर ने फौरन आवाज दी, संतरी, पर कोई जवाब न मिला। न मालूम यह आवाज संतरी के कानों तक पहुंची भी या नहीं। अफसर ने तुरंत बिजली की बत्ती जलाई। उसका कलेजा सन्न हो गया। सामने 6 फीट का बनमानुस खड़ा था और उसके हाथ में संतरी की बंदूक थी, जिसकी नली बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। वह शिकारी की ओर आंखें जमाए हुए था, जैसे सोच रहा हो कि इसे मारूं या छोड़ दूं। उसका डरावना चेहरा देखकर शिकारी की खिखी बंद गई, मुंह से आवाज तक न निकली। किसी चीज के गिरने का धमाका हुआ। शायद कोई संतरी अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़ा था। बनमानुस ने झट बंदूक फेंक दी और उछलकर छोलदारी से बाहर निकल गया। अब अफसर साहब के होश ठिकाने हुए। बिछावन से उठे, बंदूक संभाली, बाहर निकले और बिजली की लालटेन लेकर बनमानुस को तलाश करने लगे। लेकिन वह वहां कहाँ था? मगर इससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि उस संतरी का भी कहीं पता न था जो पहरा दे रहा था। शिकारी ने अब की संतरी को ताकीद कर दी कि खूब होशियार रहे, मगर सोने की हिम्मत न पड़ी।
बिजली की रोशनी में बैठे बैठे गपशप करके रात काटी। दूसरे दिन तड़के सब लोग शिकार करने चले। गांव के आदमी उन्हें विदा करने के लिए गांव के बाहर तक आए। अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। शिकारी लोग झाड़ियों की आड़ में चलने लगे, जिसमें बनमानुस उनकी आहट पाकर कहीं भाग न जाए। हबशी को वह जगह मालूम न थी जहां मादा बनमानुस मरी पड़ी थी। उसी के पीछे पीछे लोग चले जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में एक जगह बड़ी बदबू आने लगी। हबशी सहम कर ठिठक गया और कान लगाकर सुनने लगा। वही रोने की आवाज सुनाई दी। शिकारी ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग बंदूकें तैयार रखो, मैं आगे आगे चलता हूँ। मगर अभी 200 कदम भी न गया था कि उसे वह बनमानुस नजर आया। मगर वह अकेला न था, उसके जोड़े की लाश भी वहीं पड़ी हुई थी। बनमानुस उस लाश पर झुका हुआ अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर रो रहा था। उसके चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह अपने जोड़े से कह रहा था कि एक बार फिर उठो, चलो यह देश छोड़कर उस देश में जाकर बसें जहाँ के आदमी इतने निर्दयी, इतने कठोर नहीं हैं। जब वह देखता था कि उसके इतना समझाने पर भी मादा हिलती है, तो वह छाती पीट कर रोने लगता था। यह हाल देखकर शिकारी का दिल दर्द से पिघल गया। बंदूक उसके हाथ से गिर पड़ी। शिकारी का जोश ठंडा हो गया। साथियों को लेकर वह डेरे पर लौट आया। सब लोग वहां बैठकर बातें करने लगे। देखो, जानवरों में भी कितनी मोहब्बत होती है। लाश सड़ गई है, मगर नर अभी तक उसे नहीं छोड़ रहा है। उबांशियों ने यह बहुत बुरा काम किया कि उसके जोड़े को मार डाला। अभी यही बातें हो रही थी कि देखा कई आदमी एक लाश लिए चले आ रहे हैं। शिकारी लाश को फौरन पहचान गया। यह उस संतरी की लाश थी। मालूम हो गया कि उसी बनमानुस ने रात को उसे मार डाला है। शिकारी क्रोध से अंधा हो गया। बोला, अब इस दुष्ट को किसी तरह न छोड़ूंगा। ऐसे खूनी जानवरों पर दया करना पाप है। आज उसका काम तमाम करके दी दम लूंगा। यह कहकर वह फिर उसी जगह जा पहुंचा जहां मादा मरी पड़ी थी। मगर अब की बनमानुस वहां न दिखाई दिया। तब यह लोग उसके पैर का निशान देखते हुए उसकी खोज में चले। आखिर एक पहाड़ी के नीचे से, जहां एक पहाड़ी नदी बहती थी, बनमानुस आता हुआ दिखाई दिया। उसकी देह से बूंद बूंद पानी टपक रहा था। मालूम होता था अभी नहाकर निकला है। शिकारियों को देखते ही पहले तो वह गरज उठा, फिर किसी शोक में डूबे हुए आदमी की तरह छाती पीट पीट कर रोने लगा। वह लोग चुपचाप खड़े रहे। जब वह बिल्कुल पास आ गया तो अफसर ने उसके कंधे पर निशाना लगाकर गोली चलाई। वह जोर से चीखा और गिर पड़ा। उसका एक कंधा जख्मी हो गया था, पर वह तुरंत ही दूसरे हाथ के सहारे अफसर की तरफ दौड़ा। अफसर ने अब की उसकी छाती पर गोली चलाई। शिकारियों ने समझा उसे मार लिया, मगर वह झटेक चट्टान शाम होने को थी। अब उसे ढूंढना बेकार समझकर शिकारी डेरे की तरफ लौटे, क्योंकि यह मालूम था कि वह घायल हो गया है। फिर भी लोगों ने पहरे का बंदोबस्त किया और खा पी कर सोए। रात भर सब लोग आराम से सोते रहे। अफसर साहब की नींद खुली ही थी कि एक हबशी दौड़ा हुआ आया और बोला, साहब, वह तो फिर रो रहा है। अफसर ने ध्यान से सुना। हाँ, यह तो वही रोने को आवाज है। लोगों ने झटपट कपड़े पहने और बंदूकें लेकर रवाना हो गए। उस जगह पहुंचकर ये लोग झाड़ियों की आड़ से दोनों बनमानुसों की अंतिम प्रेम लीला का तमाशा देखने लगे। देखा कि वह अपने जोड़े की लाश को अपने खून से रंगी हुई छाती से दबाकर रो रहा है। उसकी आंखों में नशा सा छाया हुआ मालूम होता था, जैसे कोई शराब के नशे में चूर हो। यह दर्दनाक माजरा देखकर शिकारियों की आंखें भी आंसू से तर हो गईं। यह तो मालूम ही था कि वह अब चोट नहीं कर सकता। शिकारी उसके बिल्कुल पास चला गया कि अगर हो सके तो उसे चीता पकड़कर मरहम पट्टी की जाए। उसे देखते ही बनमानुस ने बड़ी दर्दनाक आंखों से उसकी ओर देखा, मानो कह रहा, क्यों देरी करते हो, एक गोली और चला दो कि जल्द इस दुख भरे संसार से विदा हो जाऊं। शिकारी ने ऐसा ही किया। एक गोली से उसका काम तमाम कर दिया। इधर बंदूक की आवाज हुई, उधर बनमानुस चित हो गया। मगर आवाज के साथ ही शिकारी का दिल भी कांप उठा। उसे ऐसा मालूम हुआ, मैंने खून किया है, मैं खूनी हूँ। एक जंगल में एक ऊंट रहता था। वह बहुत मिलनसार और दयालु स्वभाव का था।
उसकी सभी जानवरों से अच्छी दोस्ती थी। वह सबसे हिल मिलकर प्रेम पूर्वक रहता था। एक दिन उस जंगल में एक ज़ेब्रा आया। ऊंट ज़ेब्रा से दोस्ती करने उसके पास गया। तुम्हारा जंगल में स्वागत है मित्र। मैं ऊंट हूं, तुम्हारी तरफ मित्रता का हाथ बटाता हूं। ज़ेब्रा सफेद खाल पर काली धारियों वाला एक खूबसूरत जानवर था। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। उसने ऊंट को देखा। मोटी चमड़ी, लंबी गर्दन, पीठ में कुबड़, आंखों पर बड़ी बड़ी पलकें, भद्दे खुर वाले ऊंट को देखकर ज़ेब्रा ने सोचा कि ये कितना बदसूरत है। मुझ जैसे खूबसूरत जानवर का दोस्त भी खूबसूरत होना चाहिए। उसने ऊंट से दोस्ती करने से इनकार कर दिया। मैं इतना खूबसूरत जानवर हूं, तुम जैसे बदसूरत जानवर से मैं मित्रता नहीं कर सकता। ऊंट को ज़ेब्रा के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप चला गया। कुछ समय बीते और गर्मियों का मौसम आ गया। उस साल भीषण गर्मी पड़ी। नदी तालाबों का पानी सूखने लगा। जानवरों में पानी के लिए त्राही त्राही मच गई और सभी पानी की तलाश में जंगल छोड़कर जाने लगे। जंगल के सारे जानवर परेशान थे। पानी की कमी से ज़ेब्रा के सामने भी जीने मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन वह जब भी ऊंट को देखता, वह उसे बड़ा सामान्य नजर आता। एक दिन उसने ऊंट से पूछा, इतनी भीषण गर्मी में सब पानी को लेकर चिंतित हैं, किंतु तुम चिंतित नजर नहीं आते। वो इसलिए क्योंकि मैं बदसूरत हूं, ऊंट ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ज़ेब्रा उसकी बात समझ नहीं पाया। तब ऊंट ने कहा, मेरी पीठ पर ये कुबड़ देख रहे हो, दिखने में अजीब लगती है, लेकिन इसमें मैं पानी जमा करके रख सकता हूं। इसके कारण मुझे कई कई दिनों तक पानी की कमी नहीं होती और मैं बड़े आराम से बिना पानी के लंबे समय तक रह सकता हूं। मैं मरुद्यान को भी बड़ी आसानी से सूंघकर खोज सकता हूं। चलो तुम्हें वहां ले चलो, वहां तुम्हें प्यासा नहीं मरना पड़ेगा। ज़ेब्रा ऊंट के साथ जाने लगा। कड़ी धूप थी। ज़ेब्रा का हाल बेहाल होने लगा। तब ऊंट ने उसे अपने विशाल शरीर की ओट में चलने को कहा। ज़ेब्रा को धूप से कुछ राहत मिली। दोनों आगे बढ़े तो एक रेतीला मरुस्थल पड़ा। वहां रेत की आंधियां चलने लगी। ऊंट ने बताया, अपनी बड़ी बड़ी पलकों के कारण मैं ऐसे रेतीले आंधी तूफानों को आसानी से झेल सकता हूं। मेरी चमड़ी भी मोटी है, जो मुझे धूप और आंधी तूफान से बचाती है। वे कुछ दूर और आगे बढ़े तो गर्म रेत के कारण ज़ेब्रा के पैर जलने लगे। ऊंट को बड़े आराम से गर्म तपती रेत पर चलते हुए देखकर उसने पूछा, तुम गर्म रेत पर कैसे चल पा रहे हो? ऊंट ने कहा, ये भद्दे खुर देख रहे हो, ये मुझे गर्म रेत पर चलने में सहायता करते हैं। तुम्हारे पैर जल रहे होंगे, आओ तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लो। ऊंट ने ज़ेब्रा को अपनी पीठ पर बिठा लिया और मरुद्यान की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर ऊंट ने ज़ेब्रा को पीठ से उतारा और कहा, ये जगह पानी से भरपूर है, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। ज़ेब्रा ने मदद के लिए ऊंट का धन्यवाद किया और अपने व्यवहार पर माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बदसूरत समझकर तुमसे दोस्ती नहीं की थी। मुझे ये नहीं पता था कि जिन अंगों को मैं बदसूरत समझ रहा था वे तुम्हारी शारीरिक विशेषता है और उसी की बदौलत तुम रेगिस्तान में बड़े आराम से रह पाते हो और रेगिस्तान का जहाज कहलाते हो। ऊंट ने ज़ेब्रा को माफ कर दिया। दोनों उस दिन से अच्छे दोस्त बन गए। बच्चों, शेर तो शायद तुमने न देखा हो, लेकिन उसका नाम तो सुना ही होगा। शायद उसकी तस्वीर देखी हो और उसका हाल भी पढ़ा हो। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। कभी कभी वह उन जंगलों के आसपास के गांवों में आ जाता है और आदमी और जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। थोड़े दिनों की बात है कि एक गड़िए का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर आप एक झरने के किनारे मछलियों का शिकार खेलने लगा। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय का पता न था। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, मगर गाय का पता न चला। बेचारा बहुत घबराया। मालिक अब मुझे जीता न छोड़ेंगे। उस वक्त ढूंढने का मौका न था, क्योंकि जानवर फिर इधर उधर चले जाते, इसलिए वह उन्हें लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर
बिना किसी से कुछ कहे हुए गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे लड़के की यह हिम्मत देखो, अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, जंगल भाई भाई कर रहा है, गीदड़ों का हवाना सुनाई दे रहा है, पर वह बेखौफ जंगल में बढ़ा चला जाता है। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब और अंधेरा हो गया तो उसे डर मालूम होने लगा। जंगल में अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, उस छोटे से बच्चे का कहना ही क्या। मगर जाए कहा। जब कुछ न सूझी तो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर न लौटूंगा। दिन भर का थका मांदा तो था, उसे जल्दी नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। वह गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा, पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था। उसकी जान सूख गई। वह दोनों हाथों से डाल से चिमट गया। नींद भाग गई। कई घंटे गुजर गए, पर शेर वहां से जरा भी न हिला। वह बार बार गुर्राता और उछल उछल लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह इतने नजदीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों त्यों करके कटी, सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर ने हिलने का नाम तक न लिया। सारे दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहा जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी। भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहां से जौ भर भी न हटता था। उस जगह से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है, उसे कुछ आस बंधी कि ज्यों ही वह पानी पीने जाएगा मैं भी यहाँ से खिसक चलूंगा। आखिर शेर उधर चला। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक्र कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के का मतलब समझ लिया था। वह आते ही इतने जोर से चिल्लाया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए, जैसे वह नीचे गिरा जा रहा हो। मालूम होता था हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हैं। ज्यों त्यों करके वह दिन भी बीत गया। ज्यों ज्यों रात होती जाती थी, शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे यह सोच सोचकर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। क्या आज भी एकादशी रहेगी? वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। तीसरा दिन भी निकल आया। मारे भूख के उसकी आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी उसे मुश्किल मालूम होता था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनय की, भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया न करोगे। शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी ऊब गया। वह चाहता था किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नजर आ जाए, मगर कोई नजर न आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहां उसका रोना कौन सुनता था। आखिर उसे एक तदबीर सूझी। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर उसे हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नजर पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। कई आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल के इस पेड़ पर झंडी कहां से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1, 2, 3, 4। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहां की जमीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी लें तो उनको यह कैसे मालूम होगा कि इसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। अगर मैं उन्हें होशियार न कर दूं तो यह दुष्ट किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभालकर उसकी तरफ ताकने लगे। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो। इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए, चटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे।
शेर को क्या खबर कि नीचे क्या हो रहा है। वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। यकायक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक टोले की आड़ में देखा। फिर क्या कहना था, उसे मुंह मांगी मुराद मिली। भूख में सब्र कहा। वह इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ जोर से जस्त मारी, मगर वे लोग पहले ही से तैयार थे। चारों ने एक साथ गोली चलाई। दन दन इन दन आवाज हुई। चिड़िया पेड़ों से उड़ उड़कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिर पड़ा था। वह एक बार फिर उछला और फिर गिर पड़ा। फिर वह हिला तक नहीं। लड़के की खुशी का क्या पूछना, भूख प्यास का नाम तक न था। चटपट पेड़ से उतरा तो देखा सामने उसका मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे? शेर तो नीचे बैठा हुआ था। मालिक, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मार कर खा लिया। हम चारों आदमी 3 दिन से तुझे ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और निकल खड़ा हुआ। लड़का, मैं डरता था, गाय जो खोई थी। मालिक, अरे पागल, गाय तो उसी दिन आप चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। रांची से लेकर चक्रधरपुर तक घना जंगल है। उसकी लंबाई कोई 75 मील होगी। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं। उनमें बाघ सबसे खौफनाक होता है। कई साल हुए मेरा एक दोस्त और मैं रांची के एक दफ्तर में काम करते थे। हम दोनों चक्रधरपुर के रहने वाले थे। जब दफ्तर में छुट्टियां हो जाती तो हम दोनों घर चले जाते थे। वहाँ रेलवे लाइन है, एक मोटर बस चला करती है। एक बार हम दोनों को एक बड़े जरूरी काम से घर जाना पड़ा। संयोग से उस दिन मोटर बस भी न मिली। आखिर यह तय किया कि पैरगाड़ी पर चलें। हिसाब लगाकर देखा कि अगर बीच में कहीं न ठहरे तो 9-10 घंटों में पहुंच जाएंगे। आखिर कुछ खाने पीने का सामान लेकर हम दोनों साइकिल पर सवार होकर शाम को 6 बजे निकल खड़े हुए। उजाली रात थी। मील भर जाने के बाद चांद निकल आया। आसपास की पहाड़ियां दिखाई देने लगी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे को चीरती हुई हमारी साइकिलें सनसन चली जा रही थीं। थोड़ी थोड़ी दूर पर जंगली आदमियों की बस्तियां मिल जाती थीं। उनकी झोपड़ियों से ढोल छौर बांसुरी की मीठी मीठी आवाजें आ जाती थीं। हम दोनों इस दृश्य का आनंद उठाते चले जा रहे थे। अचानक मेरे दोस्त को क्या आ गई और वह साइकिल पर से गिर पड़ा। उसका यह हाल देखकर मेरी जान सूख गई। उसे तो हैजा हो गया था। अब क्या करूं? न कोई बस्ती न गांव, उसे कहां ले जाऊं? कुछ समझ में न आता था। मैंने अपने दोस्त का नाम लेकर पुकारा, मगर उसके मुंह से कोई आवाज न निकली। वह दर्दभरी आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। उसकी यह दशा देखकर मुझे भी रोना आ गया। फिर सोचा, रोने से क्या होगा, देखूं यहाँ नजदीक कोई गांव है या नहीं, शायद किसी से कुछ मदद मिल जाए। मैंने अपने दोस्त से फिर पूछा, भाई तुम्हारा जी कैसा है, कुछ तो बताओ। फिर भी कोई जवाब नहीं। मैंने उसकी नाड़ी पर हाथ रखा। नाड़ी का कहीं पता नहीं। हाँ, सांस चल रही थी। सोचने लगा, इसे छोड़कर कैसे जाऊं? कोई जंगली जानवर आ पहुंचे तो लाश का भी पता न चले। आखिर मैंने दोनों पैरगाड़ियों को एक पेड़ के सहारे खड़ा किया और अपने दोस्त को उस पर लिटाकर किसी गांव की तलाश में निकला। रास्ते में बार बार अपने दोस्त का ख्याल आने लगा। चारों ओर घना जंगल, पेड़ों के नीचे बड़ी मुश्किल से रोशनी पहुंचती थी। रास्ता न दिखाई देता था। अचानक मैं एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। चोट तो ज्यादा न आई, मगर हाथ पांव कुछ छिल गए। मैं फिर उठा कि एकाएक कुछ आहट पाकर पीछे की ओर ताका। क्या देखता हूँ कि कोई 15 गज की दूरी पर एक बाघ खड़ा है। मेरे होश उड़ गए। ऐसा जान पड़ा जैसे बदन में खून नहीं है। सांस तक बंद हो गई। मुझे खड़ा देखकर वह भी रुक गया। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे भ्रम हो गया है, शायद मैं किसी पेड़ की परछाई को बाघ समझ रहा हूँ।
यह सोचकर मैं फिर आगे बढ़ा, मगर आंखें पीछे ही लगी रहीं। अब की बार सचमुच मुझे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैंने फिर पीछे की ओर देखा। बाज मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। मेरे रोए खड़े हो गए और मैं लकड़ी सा तन गया। कुछ सोचने की मुझ में शक्ति ही नहीं रही। मुझे खड़ा होते देखकर वह जमीन पर हाथ पांव फैलाकर बैठ गया। मुझे अब जान की कोई आशा न रही। न था मेरे पास कोई पिस्टल था और न चाकू। न मालूम क्या सोचकर मैं बड़े जोर से चिल्ला उठा। बाघ मेरी आवाज सुनते ही उठा और चुपचाप जंगल की ओर चला गया। बाघ को जाते देखकर मैं इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। मेरी हिम्मत भी लौट आई। सोचने लगा, घर पहुंचकर सबको यह किस्सा सुनाऊंगा और कहूंगा कि अगर कोई इसी तरह बाघ के सामने पड़ जाए तो उसे खूब चिल्लाना चाहिए। यही सोचता हुआ मैं तेजी से चला जाता था। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि फिर कुछ आहट मिली। देखा तो सामने बाघ। मैंने तो अपनी समझ में बाघ को भगाने का मंत्र पा लिया था। लगा जोर से चिल्लाने, मगर अब की बाघ वहां से हिला भी नहीं। उसका जवाब उसने यह दिया कि मुझसे 8-10 गज पर मारे खुशी के अपनी दुम हिलाने लगा। अब तो मेरी हिम्मत छूट गई। कह नहीं सकता कि मैं कितनी देर तक वहां खड़ा रहा। एकाएक मोटर के हॉर्न की आवाज कान में आई। फिर सोचा शायद यह भी भ्रम हो। फिर भी मुझे कुछ हिम्मत हुई। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कोई 8-10 कदम पीछे हटा था कि अचानक बाघ उठा। मेरा कलेजा मानो सिमटकर एड़ियों में धंस गया। बस वह मुझ पर फांदा। मैंने झट आंखें बंद कर ली और दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। मगर बाघ मुझ पर फांदा नहीं, बल्कि जितनी दूर मैं पीछे हट गया था उतना ही वह आगे बढ़ आया और फिर बैठ गया। फिर हॉर्न की आवाज सुनाई दी। शायद कोई लारी रांची से आ रही थी। फिर मुझे होश नहीं कि क्या हुआ। सिर्फ इतना याद है कि मैं एक मर्तबा बड़े जोर से चिल्लाया था, मार डाला, मार डाला। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरा सिर किसी की जांघ पर रखा हुआ है और आसपास कई आदमी खड़े हैं। मेरा दोस्त भी वहीं बैठा हुआ है। मैंने उनसे थोड़ा पानी मांगा। उन्होंने मुझे गर्म दूध निकालकर पिलाया। बाद को मुझे मालूम हुआ कि यह साहब इंजीनियर थे। अपने 3-4 दोस्तों के साथ टाटा नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें दिखाई दिया कि पक पेड़ के नीचे 2 आंखें सी चमक रही हैं। उन्होंने बात समझकर बंदूक उठाई। अचानक उस पर मोटर की रोशनी पड़ते ही उन्होंने देखा कि वह आंखें नहीं हैं, बल्कि 2 बैलगाड़ियों की बत्तियां जल रही हैं। उन्होंने फौरन मोटर रोक लिया और उतरकर पेड़ के नीचे आए तो देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। उनके पास कुछ दवाई थी। दवाई पिलाने से उस आदमी की हालत कुछ संभल गई। उन्होंने उसे मोटर में बैठाया और चले ही आ रहे थे कि फिर देखा कि एक बाघ मेरी छाती पर दोनों अगले पंजे रखकर बैठा हुआ है। मोटर के करीब आते ही बाघ ने मुझे छोड़ दिया और भागा, मगर इंजीनियर साहब की बंदूक ने उसे वहीं ठंडा चार कर दिया। उन्हीं की मदद से हम दोनों घर पहुंचे। मेरे सारे कपड़े खून से तर थे। छाती में जख्म हो गया था। कई दिन मरहम पट्टी करने के बाद मैं अच्छा होकर फिर रांची लौटा। उसके थोड़े ही दिन बाद इंजीनियर साहब ने मुझे एक बाघ की खाल भेज दी और लिखा कि वह उसी बाघ की खाल है। यह खाल अभी तक मेरे पास मौजूद है। एक समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। सुमन बहुत ही दयालु और मेहनती थी। उसकी माँ का निधन हो चुका था और वह अपने पिता के साथ रहती थी। सुमन का सपना था कि एक दिन वह अपनी माँ की तरह एक बेहतरीन कढ़ाई और सिलाई करने वाली बनेगी। गांव के पास ही एक बड़ा और रहस्यमय किला था जिसमें कोई नहीं रहता था। गांव वालों का मानना था कि उस किले में एक राक्षस रहता है जो रात को बाहर निकलता है। सुमन ने कई बार उस किले के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन सुमन के पिता बीमार हो गए और उन्हें इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। सुमन ने सोचा कि उसे कुछ बड़ा और साहसी करना होगा ताकि वह पैसे जुटा सके। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि उस किले में अनमोल खजाना छिपा हुआ है। सुमन ने निश्चय किया कि वह किले में जाएगी और खजाने को खोजेगी।
सुमन ने अपने साथ एक पुराना नक्शा लिया और रात के समय चुपचाप किले की ओर चल पड़ी। किले के पास पहुंचने पर उसने देखा कि वहां का वातावरण बहुत डरावना था, लेकिन सुमन ने अपने डर को दूर किया और किले के अंदर चली गई। किले के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन सुमन ने अपनी मशाल जला रखी थी। उसने किले में आगे बढ़ना शुरू किया और देखा कि वहां बहुत सारे पुराने चित्र और मूर्तियां थीं। अचानक उसने एक कमरे में एक चमकती हुई चीज देखी। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ी और देखा कि वह एक बड़ा सा खजाना था। जैसे ही सुमन ने खजाने को छुआ, एक तेज आवाज आई और राक्षस प्रकट हो गया। राक्षस बहुत ही भयानक था और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को छूने की? सुमन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं यह खजाना अपने बीमार पिता के इलाज के लिए लेना चाहती हूँ, कृपया मुझे जाने दो। राक्षस ने सुमन की बात सुनी और उसकी दयालुता और साहस से प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम हर महीने एक दिन यहाँ आकर मेरी देखभाल करोगी, क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ। सुमन ने खुशी खुशी राक्षस से वादा किया और खजाना लेकर अपने गांव लौट आई। उसने अपने पिता का इलाज करवाया और उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। इसके बाद सुमन हर महीने उस किले में जाकर राक्षस की देखभाल करती और उसे अपनी कहानियां सुनाती। धीरे धीरे राक्षस और सुमन के बीच एक गहरा दोस्ताना हो गया। इस प्रकार सुमन की दयालुता और साहस ने न केवल उसके पिता को स्वस्थ किया, बल्कि एक राक्षस को भी दोस्त बना लिया। और सुमन ने साबित कर दिया कि सच्चे दिल से की गई कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। इस कहानी का संदेश है कि हमें हमेशा दयालु और साहसी होना चाहिए, क्योंकि यही गुण हमें जीवन में सच्ची खुशी और सफलता दिलाते हैं। एक बार की बात है, एलिसिया नामक जादुई भूमि में एक भव्य राज्य था, जिसकी शासक एक बुद्धिमान और दयालु रानी थी, जिसका नाम गुलाब था। रानी गुलाब न केवल अपने लोगों द्वारा प्रिय थी, बल्कि उसकी सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध थी, जो राज्य के सबसे सुंदर फूलों की तुलना में भी अधिक मानी जाती थी। उसके महल के चारों ओर विशाल उद्यान थे, जिनमें हर प्रकार के गुलाब खिलते थे, प्रत्येक पिछले से अधिक जीवंत और सुगंधित। एक दिन महल के द्वार पर एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत प्रकट हुई। वह एक फटे पुराने चोगे में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा उसकी हुडी की छाया में छिपा हुआ था। पहरेदार संकोच कर रहे थे, लेकिन रानी गुलाब, जो हमेशा करुणा में थी, ने उसे स्वागत किया। बूढ़ी औरत ने खुद को मोर्गाना नामक एक शक्तिशाली जादूगरनी के रूप में प्रकट किया, जो रानी की मदद लेने के लिए एक दूरस्थ भूमि से आई थी। मोर्गाना ने रानी गुलाब को अपने देश पर पड़े एक काले श्राप के बारे में बताया, जिसने उसे एक उजाड़ मरुस्थल में बदल दिया था। यह श्राप केवल सबसे पवित्र आत्मा के दिल से ही टूट सकता था, और मोर्गाना को विश्वास था कि रानी गुलाब का दिल ही कुंजी है। बिना किसी हिचकिचाहट के रानी गुलाब ने मदद करने का निर्णय लिया, हालांकि इसका मतलब था अपने राज्य को छोड़कर अज्ञात में यात्रा करना। रानी गुलाब अपने वफादार शूरवीर सर सेड्रिक के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने घने जंगलों, उफनती नदियों और ऊंचे पहाड़ों को पार किया और इस दौरान कई चुनौतियों का सामना किया। प्रत्येक परीक्षा के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया और वे श्राप को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। मोर्गाना के देश पहुंचने पर उन्हें एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। जो कभी हरी भरी और जीवंत भूमि थी, वह अब एक बंजर रेगिस्तान बन चुकी थी, जिसमें मुड़े हुए पेड़ और मुरझाए हुए पौधे थे। मोर्गाना उन्हें भूमि के केंद्र में ले गई, जहां एक अंधकारमय, डरावना महल खड़ा था। अंदर उन्हें एक क्रिस्टल की गेंद मिली, जो एक भयावह ऊर्जा से धड़क रही थी, श्राप का स्रोत। मोर्गाना ने रानी गुलाब को गेंद पर हाथ रखने और अपने पवित्र दिल को उसमें डालने के लिए कहा। जैसे ही रानी गुलाब ने ऐसा किया, गेंद एक शानदार रोशनी से चमक उठी। भूमि को घेरने वाला अंधकार छंटने लगा और जीवन वापस आने लगा। फूल खिलने लगे, पेड़ सीधे हो गए और आकाश साफ हो गया। जैसे ही श्राप पूरी तरह से समाप्त होने वाला था, गेंद से एक काला साया निकला। वह एक बुरे जादूगर की आत्मा थी, जिसने यह श्राप डाला था। उसने रानी गुलाब को रोकने की कोशिश की, लेकिन सर सेड्रिक ने बहादुरी से उसे बचाने के लिए कदम बढ़ाया। एक भयंकर लड़ाई हुई और रानी गुलाब की पवित्रता और सर सेड्रिक की वीरता की संयुक्त शक्ति से
वे जादूगर को हरा सके। जादूगर के हारने के बाद भूमि पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गई। मोरगाना असीम आभार के साथ ने रानी गुलाब और सर सेड्रिक को अनंत यौवन और बुद्धिमता के उपहार दिए। वे एलिसिया में नायकों के रूप में लौटे और राज्य उनके शासन में समृद्ध हुआ। रानी गुलाब का निस्वार्थता और वीरता की कहानी किंवदंती बन गई और उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। उनके बगीचे में खिलने वाले जादुई गुलाब और भी सुंदर हो गए, जो उस प्रेम और पवित्रता का प्रतीक थे जिसने एक पूरे देश को बचाया था। और इस प्रकार रानी गुलाब और सर सेड्रिक ने मिलकर सद्भाव में शासन किया। उनके दिल उनकी यात्रा के जादू से हमेशा के लिए जुड़े रहे। कहानी से सीख। सच्ची सुंदरता और ताकत भीतर से आती है। निस्वार्थता और बहादुरी सबसे अंधकारमय श्राप को भी समाप्त कर सकते हैं और सबसे उजाड़ स्थानों में भी प्रकाश ला सकते हैं। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव था जिसका नाम स्वर्णपुर था। इस गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली बहुत ही चंचल, खुशमिजाज और निडर थी। वह अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसके घर के पास ही एक बड़ा सा जंगल था जिसे सब जादुई जंगल कहते थे। उस जंगल में जाने की मनाही थी क्योंकि वहाँ के पेड़ पौधों में जादुई शक्तियाँ थीं। एक दिन लिली ने सोचा कि क्यों न उस जादुई जंगल की सैर की जाए। वह अपनी माँ से कहकर निकली और सीधी जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल में प्रवेश करते ही उसे चारों तरफ सुंदर फूल और रंग बिरंगी तितलियां दिखीं। वह इन सबको देखकर बहुत खुश हो गई और धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगी। जंगल के अंदर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा जिसके नीचे एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। महिला बहुत ही बुजुर्ग लग रही थी और उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। लिली ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं, दादी? और यहाँ क्या कर रही हैं? बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ, बेटा। लोग मुझे जादूगरनी मोरगाना के नाम से जानते हैं। और तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लिली ने बताया कि वह स्वर्णपुर गांव से आई है और इस जादुई जंगल की सैर करने आई है। मोरगाना ने लिली को देखा और कहा, यह जंगल वाकई में जादुई है, लेकिन इसके अंदर कई रहस्य और चुनौतियाँ भी हैं। अगर तुम इन चुनौतियों का सामना करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एक जादुई यात्रा पर ले चल सकती हूँ। लिली ने उत्सुकता से कहा, हाँ दादी, मैं तैयार हूँ। मोरगाना ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और एक मंत्र बोला। अचानक एक रोशनी की चमक के साथ वे दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। वहां की हर चीज चमकदार और रंगीन थी। वहां के पेड़, पौधे, जानवर सभी में एक अलग ही चमक थी। लिली ने मोरगाना से पूछा, यह कौन सी जगह है, दादी? मोरगाना ने कहा, यह जादुई दुनिया है जहां हर चीज में जादू है। लेकिन यहाँ कई कठिनाइयाँ भी हैं जिनका सामना तुम्हें करना होगा। पहली चुनौती थी एक विशालकाय अजगर से बचना जो उस जादुई दुनिया का संरक्षक था। अजगर ने लिली को देखा और गर्जना की। लिली ने मोरगाना की ओर देखा और पूछा, मैं इस अजगर से कैसे बच सकती हूँ? मोरगाना ने कहा, तुम्हें अपने साहस और चतुराई का उपयोग करना होगा। अजगर को हराने के लिए तुम्हें उसके गले में बंधी जादुई माला निकालनी होगी। लिली ने साहस दिखाया और धीरे धीरे अजगर के पास गई। उसने अपने चतुराई से अजगर को चकमा दिया और उसके गले से जादुई माला निकाल ली। अजगर तुरंत शांत हो गया और अपनी गुफा में चला गया। दूसरी चुनौती थी एक जादुई नदी को पार करना। नदी का पानी बहुत गहरा और तेज बहाव वाला था। मोरगाना ने लिली को एक जादुई नाव दी और कहा, इस नाव का उपयोग करो और ध्यान से नदी पार करो। लिली ने नाव में बैठकर नदी पार की और दूसरी ओर पहुंच गई। वहां उसे एक सुंदर महल दिखा। मोरगाना ने कहा, यह महल जादुई दुनिया का केंद्र है। यहाँ एक जादुई गुलाब है जिसे पाने के लिए तुम्हें महल के अंदर कई कठिनाइयों का सामना करना होगा। लिली ने महल के अंदर प्रवेश किया और वहाँ की कठिनाइयों का सामना करते हुए जादुई गुलाब को प्राप्त किया। गुलाब को प्राप्त करते ही महल में एक तेज रोशनी फैल गई और लिली वापस अपने गांव स्वर्णपुर में पहुंच गई। लिली ने देखा कि उसके हाथ में अब भी वह जादुई गुलाब था। उसने अपने माता पिता को सारी कहानी सुनाई और जादुई गुलाब को अपने बगीचे में लगा दिया।
उस गुलाब के कारण उनके बगीचे में हमेशा खुशबू और रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। इस तरह लिली ने अपनी निडरता और चतुराई से जादुई यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया और अपने गांव को हमेशा के लिए खुशहाल बना दिया। उसकी कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बनी और वह सबकी प्यारी बन गई। कहानी से सीख: साहस और चतुराई से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। निडरता और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। आकाश यात्रा की रानी की कहानी। एक बार की बात है, एक जादुई राज्य था जिसका नाम स्वर्णगन था। यह राज्य आकाश में ऊंचे बादलों के बीच स्थित था, जहां हर जगह चमकते हुए सितारे और चमचमाते आसमानी महल थे। स्वर्णगन राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस राज्य की शासक एक बुद्धिमान और साहसी रानी थी जिसका नाम रानी चंद्रिका था। रानी चंद्रिका को अपनी प्रजा से बहुत प्यार था और वे भी उसे अत्यंत सम्मान और स्नेह देते थे। स्वर्णगन में हर दिन एक उत्सव सा माहौल रहता था। लोग अपनी जीवन शैली में खुश और संतुष्ट थे। स्वर्णगन की सबसे बड़ी विशेषता वहाँ का आकाशी बाग था, जहाँ हर तरह के चमकते हुए फूल और पेड़ थे। रानी चंद्रिका अपने राज्य के इस बाग में अक्सर समय बिताती थी और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेती थी। एक दिन रानी चंद्रिका को एक रहस्यमयी संदेश मिला। यह संदेश एक सुनहरे पक्षी द्वारा लाया गया था। संदेश में लिखा था कि आकाश के पार एक अदृश्य द्वीप है जहां एक शक्तिशाली खजाना छिपा हुआ है। यह खजाना उनके राज्य को अनंत ऊर्जा और समृद्धि प्रदान कर सकता था। लेकिन इस खजाने तक पहुंचने का मार्ग कठिन और खतरों से भरा हुआ था। रानी चंद्रिका ने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने सबसे वफादार योद्धा सेनापति अर्जुन के साथ यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। अर्जुन एक बहादुर और निपुण योद्धा था जिसने कई युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया था। रानी चंद्रिका और अर्जुन ने अपने अद्वितीय आसमानी रथ पर यात्रा शुरू की, जो बादलों के बीच से उड़ता था। यात्रा की शुरुआत में ही उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने घने बादलों के बीच से गुजरते हुए देखा कि कैसे आसमान में तूफान उभर रहा था। तेज हवाओं और गरजते बादलों ने उनकी यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। लेकिन रानी चंद्रिका की साहस और अर्जुन की कुशलता ने उन्हें सुरक्षित रूप से तूफान से बाहर निकाल दिया। तूफान से निकलने के बाद वे एक अद्भुत दृश्य के सामने आए। नीले आकाश में चमकते हुए तारे और चांदनी की चांदी सी चमक उनके मार्ग को रोशन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक विशाल सुनहरा द्वार उनके सामने खुल रहा है, जो एक रहस्यमयी द्वीप की ओर ले जा रहा था। यह द्वीप आकाश में तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था और वहाँ का दृश्य बिल्कुल जादुई था। द्वीप पर पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और दिव्य था। चारों ओर हरियाली और फूलों की महक फैली हुई थी। द्वीप के मध्य में एक प्राचीन मंदिर था, जो दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। मंदिर के भीतर उन्होंने एक चमकती हुई मणि देखी। यह वही खजाना था जिसके बारे में उन्हें संदेश मिला था। जैसे ही रानी चंद्रिका ने मणि को स्पर्श किया, पूरा द्वीप चमकने लगा और एक दिव्य आवाज ने उन्हें धन्यवाद दिया। यह आवाज आकाश के संरक्षक की थी, जिसने बताया कि यह मणि केवल सबसे शुद्ध हृदय वाले को ही प्राप्त हो सकती थी। रानी चंद्रिका की शुद्धता और साहस ने उन्हें इस मणि का सच्चा हकदार बना दिया था। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। मणि के स्पर्श से द्वीप पर छिपे हुए राक्षस जाग उठे। ये राक्षस उस खजाने की रक्षा के लिए तैनात थे। उन्होंने रानी चंद्रिका और अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी तलवार निकालकर राक्षसों से मुकाबला करना शुरू किया। रानी चंद्रिका ने अपनी बुद्धिमानी से राक्षसों का ध्यान बटाया और अर्जुन को मौका दिया कि वह राक्षसों का सामना कर सके। अर्जुन ने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से राक्षसों को पराजित किया। उनकी हर चाल और प्रहार में रानी चंद्रिका का समर्थन और मार्गदर्शन शामिल था। रानी चंद्रिका ने मणि को सुरक्षित रूप से अपने पास रखा और अर्जुन के साथ द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। जब वे द्वीप से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि उनकी यात्रा अब तक की सबसे कठिन यात्रा थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी थी। उन्होंने देखा कि उनके राज्य स्वर्णगन की सुंदरता और समृद्धि को इस मणि से और भी बढ़ाया जा सकता है। वे अपने राज्य की ओर लौटे और मणि की दिव्य ऊर्जा ने उनके राज्य को अनंत समृद्धि और ऊर्जा प्रदान की।
रानी चंद्रिका की साहसिक यात्रा और उसकी दिलेरी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगा और उसकी महानता के गीत गाने लगा। स्वर्णकन राज्य अब और भी अधिक चमकने लगा और वहाँ के लोग अपनी रानी पर गर्व महसूस करने लगे। रानी चंद्रिका और अर्जुन की इस अद्वितीय यात्रा ने न केवल उनके राज्य को समृद्धि दी, बल्कि एक नई सीख भी दी। उनकी कहानी ने यह सिखाया कि सच्ची सुंदरता और शक्ति दिल की गहराइयों से आती है। निस्वार्थता और साहस से भरे दिल से ही सबसे बड़ी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। कहानी से सीख। साहस और निष्ठा से भरे हुए दिल की शक्ति किसी भी चुनौती को पार कर सकती है और किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। सच्ची समृद्धि और सफलता उसी को मिलती है जो निस्वार्थता और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। रानी चंद्रिका की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें अपने साहस और धैर्य से उन्हें पार करना चाहिए। सच्ची सफलता और समृद्धि वही प्राप्त कर सकता है जो दिल से पवित्र और निष्ठावान हो। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर राज्य था जिसका नाम स्वर्णभूमि था। इस राज्य के लोग बहुत खुशहाल थे और वहाँ की राजकुमारी सिया अपनी बुद्धिमानी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। सिया का एक सपना था, वह चाहती थी कि उसके राज्य में कभी भी अंधेरा न छाए और सब जगह खुशहाली हो। एक दिन राज्य में एक दुष्ट जादूगर आया। उसका नाम कालिन था और उसने राज्य पर अपना कब्जा जमाने का मन बना लिया। कालिन ने अपने जादू से राज्य में अंधकार फैला दिया और लोगों को भयभीत कर दिया। सिया ने इस संकट से अपने राज्य को बचाने का संकल्प लिया। सिया ने अपने पिता राजा वीरेंद्र से अनुमति मांगी और अकेले ही इस समस्या का समाधान खोजने निकल पड़ी। रास्ते में सिया की मुलाकात एक वीर योद्धा अर्जुन से हुई। अर्जुन एक महान तीरंदाज था और उसने सिया को वचन दिया कि वह उसकी हर संभव मदद करेगा। दोनों ने मिलकर अपने अभियान की शुरुआत की। जंगल के भीतर वे एक विशालकाय राक्षस से मिले जिसने गांव वालों को परेशान कर रखा था। अर्जुन ने अपनी तीरंदाजी कौशल का प्रदर्शन करते हुए राक्षस को हराया और गांव वालों को मुक्त कराया। गांव वालों ने उन्हें एक प्राचीन मानचित्र दिया जो एक गुप्त गुफा का रास्ता दिखाता था। माना जाता था कि उस गुफा में एक जादुई तलवार छिपी थी जो कालिन के जादू को समाप्त कर सकती थी। सिया और अर्जुन मानचित्र के अनुसार गुफा की ओर बढ़ने लगे। गुफा के द्वार पर एक विशाल अजगर पहरा दे रहा था। सिया ने अपनी चतुराई से अजगर को बेवकूफ बनाया और अर्जुन ने मौका पाकर उसे बेहोश कर दिया। दोनों गुफा के अंदर पहुंचे और जादुई तलवार प्राप्त की। तलवार में इतनी शक्ति थी कि वह किसी भी दुष्ट शक्ति को नष्ट कर सकती थी। गुफा से बाहर आते समय उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। कालिन ने अपने जादू से कई दुष्ट जीवों को जीवित कर दिया था जो सिया और अर्जुन का रास्ता रोकने के लिए तैयार थे। अर्जुन ने तलवार उठाई और सिया के साथ मिलकर उन सभी जीवों से मुकाबला किया। वे दोनों मिलकर हर चुनौती को पार करते गए। आखिरकार सिया और अर्जुन कालिन के महल तक पहुंच गए। वहां कालिन ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सिया ने अपनी बुद्धिमानी और अर्जुन ने अपनी वीरता का परिचय दिया। दोनों ने मिलकर कालिन को हराया और जादुई तलवार से उसका जादू समाप्त कर दिया। कालिन की पराजय के बाद स्वर्णभूमि में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग सिया और अर्जुन की बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे। राजा वीरेंद्र ने अर्जुन को अपने राज्य का मुख्य सेनापति नियुक्त किया और सिया को राज्य की रानी घोषित किया। सिया और अर्जुन ने मिलकर राज्य को समृद्ध और सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने मिलकर ऐसे नियम और नीतियां बनाई जिससे हर नागरिक सुरक्षित और खुशहाल रह सके। राज्य में कोई भी अंधकार या भय नहीं रह गया और सभी लोग सिया और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार सिया और अर्जुन की यह अद्भुत कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने संकल्प के प्रति दृढ़ रहते हैं और हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य से करते हैं, तो कोई भी दुष्ट शक्ति हमें हरा नहीं सकती। सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है और यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस कहानी का अंत यही नहीं होता। सिया और अर्जुन ने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि साहस, धैर्य और सच्चाई की राह पर चलने से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने अपनी प्रजाओं को भी यह संदेश दिया कि एकजुट होकर हर संकट का सामना किया जा सकता है।
इस प्रकार स्वर्णभूमि राज्य हमेशा खुशहाल और समृद्ध बना रहा और सिया और अर्जुन की बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब भी हम सच्चाई और न्याय की राह पर चलते हैं तो हमारे जीवन में भी वही रोशनी और खुशहाली बनी रहती है जो स्वर्णभूमि में थी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। लकड़हारे का नाम मोहन था और उसकी पत्नी का नाम सीता था। उनके 2 बच्चे थे, बेटा रामू और बेटी सीता। मोहन और सीता बहुत मेहनती थे, लेकिन उनका जीवन बहुत कठिन था। वे रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटते थे और उन्हें बाजार में बेचते थे। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद वे मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाते थे। एक दिन जब मोहन और सीता जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। वह औरत बहुत ही दुर्बल और थकी हुई लग रही थी। उसने मोहन और सीता से पानी मांगा। मोहन ने उसे पानी पिलाया और सीता ने उसे कुछ खाना दिया। बूढ़ी औरत ने उन दोनों का धन्यवाद किया और कहा, तुम दोनों बहुत ही दयालु हो। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। यह कहकर बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक वहाँ एक चमकदार परी प्रकट हो गई। परी ने कहा, मैं तुम्हारे अच्छे कामों से बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह पूरी हो जाएगी। मोहन और सीता ने परी का धन्यवाद किया और कहा, हमारी एक ही इच्छा है कि हमारे बच्चे हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। परी ने उनकी इच्छा को पूरा करने का वादा किया और कहा, मैं तुम्हारे बच्चों को एक विशेष उपहार दूंगी जो उनकी हर मुश्किल को हल करेगा। यह कहकर परी ने अपने हाथों से 2 चमकदार पत्थर निकाले और रामू और सीता को दे दिए। परी ने कहा, इन पत्थरों में जादू है। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आए तो इन पत्थरों को मसलकर अपनी इच्छा बताओ, तुम्हारी हर समस्या हल हो जाएगी। परी यह कहकर गायब हो गई। रामू और सीता ने उन पत्थरों को बहुत ही संभाल कर रखा। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। सभी घर तहस नहस हो गए। मोहन और सीता का घर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पूरा गांव परेशान हो गया। रामू और सीता ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे जादुई पत्थरों का इस्तेमाल करें। उन्होंने पत्थरों को मसलकर अपनी इच्छा बताई, हमें एक नया और मजबूत घर चाहिए। अचानक एक चमकदार रोशनी हुई और वहां एक सुंदर और मजबूत घर खड़ा हो गया। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। वे सभी मोहन और सीता के पास आए और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। मोहन और सीता ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और मोहन और सीता की तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक दुष्ट जादूगर आया। उसने सुना कि मोहन और सीता के पास जादुई पत्थर हैं। वह उन पत्थरों को चुराना चाहता था। एक रात जब सभी सो रहे थे, जादूगर ने चुपके से घर में घुसकर पत्थर चुरा लिए। अगली सुबह जब रामू और सीता ने देखा कि उनके जादुई पत्थर गायब हैं, तो वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने माता पिता को बताया। मोहन और सीता ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तभी रामू को याद आया कि परी ने कहा था कि वे हमेशा खुश और सुरक्षित रहेंगे। रामू ने कहा, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। परी ने कहा था कि हम हमेशा खुश और सुरक्षित रहेंगे। हमें बस धैर्य रखना होगा। उसी रात जब जादूगर उन पत्थरों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक परी प्रकट हो गई। उसने जादूगर से कहा, तुमने धोखे से ये पत्थर चुराए हैं। इनका इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते। यह कहकर परी ने जादूगर से पत्थर छीन लिए और उसे अदृश्य बना दिया। अगले दिन परी ने मोहन और सीता के घर आकर उन्हें पत्थर वापस दिए। उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ने तुम्हें इन पत्थरों का असली मालिक बनाया है। अब ये हमेशा तुम्हारे पास सुरक्षित रहेंगे। मोहन, सीता, रामू और सीता ने परी का धन्यवाद किया। गांव के लोग भी बहुत खुश हुए और उन्होंने मोहन और सीता को अपना नेता बना लिया। इस प्रकार मोहन और सीता का परिवार खुशी खुशी रहने लगा और गांव में शांति और समृद्धि आ गई। और उन जादुई पत्थरों की बदौलत गांव के लोग भी हमेशा खुश और सुरक्षित रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, धैर्य और दया का हमेशा पुरस्कार मिलता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने अच्छे कामों पर विश्वास रखना चाहिए।
मैं जब जहाज पर नौकर था तो एक बार कोलंबो भी गया था। बहुत दिनों से वहां जाने को मन चाहता था, खासकर रावण की लंकापुरी देखने के लिए। कलकत्ते से 7 दिन में जहाज कोलंबो पहुंचा। मेरा एक दोस्त वहां किसी कारखाने में नौकर था। मैंने पहले ही उसे खत डाल दिया था। वह घाट पर आ पहुंचा था। तब दोनों गले मिले और कोलंबो की सैर करने चले। जहाज वहां 4 दिन रुकने वाला था। मैंने कप्तान साहब से 4 दिन की छुट्टी ले ली। जब हम दोनों खा पी चुके तो गपशप होने लगी। वहां के सीप और मोती की बात छिड़ गई। मेरे दोस्त ने कहा, यह सब चीजें तो यहाँ समुद्र में निकलती ही हैं और आसानी से मिल जाएंगी, मगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो शायद तुमने कभी न देखी हो। हाँ, उसका हाल किताबों में पढ़ा होगा। मैंने ताज्जुब से पूछा, वह कौन सी चीज है? सांप का मणि। मैं चौंक उठा और बोला, सांप का मणि? उसका जिक्र तो मैंने किस्से खानियों में सुना है और यह भी सुना है कि उसका मोल 7 बादशाहों के बराबर होता है। क्या सांप का असली मणि? वह बोले, हाँ भाई, असली मणि। तुम्हें मिल जाए तब तो मानोगे। मुझे विश्वास न हुआ। वह फिर बोले, यहाँ 50 किस्म के सांप हैं, मगर मणि एक ही तरह के सांपों के पास होता है। उसे कालिया कहते हैं। यह बात सच है कि यह चीज मुश्किल से मिलती है। 50 में शायद एक के पास निकले, मगर मिलती जरूर है। मैंने सुना था कि सांप मणि को अपने सिर पर रखता है, मगर यह बात गलत निकली। मेरे दोस्त ने कहा, यह चीज उसके मुंह में होती है। मैंने पूछा, तो मुंह के अंदर से चमक कैसे नजर आती है? दोस्त ने हंसकर कहा, जब उसे रोशनी की जरूरत होती है तो वह किसी साफ पत्थर पर उसे सामने रख देता है। उस वक्त जरा भी खटका हो तो वह झट उसे मुंह में दबाकर भाग जाता है। उसकी यह आदत है कि जहां एक बार मणि को निकालता है वही बार बार आता है। मैं आज ही अपने आदमियों से कह देता हूँ और वे लोग कहीं नखी से जरूर खबर लाएंगे। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन शाम को मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, लो भाई, मणि का पता चल गया। मैं झट उठ खड़ा हुआ और अपने दोस्त के साथ बाहर आया तो वह आदमी खड़ा था जो मणि की खबर लाया था। वह कहने लगा, अभी मैं एक सांप को मणि से खेलते देख आया हूँ। अगर आप इसी वक्त चलें तो मणि हाथ आ सकता है। हम फौरन उसके साथ चल दिए। थोड़ी देर में हम एक जंगल में पहुंचे। उस आदमी ने एक तरफ उंगली से इशारा करके कहा, वह देखिए, सांप मणि रखे बैठा है। मैंने उस तरफ देखा तो सचमुच कोई 20 गज की दूरी पर एक सांप फन उठाए बैठा है और उसके आसपास उजाला हो रहा है। पहले तो मैंने समझा कि शायद जुगनू पर वह रोशनी ठहरी हुई है। जुगनू की चमक चंचल होती है, भी दिखाई देती है, कभी गायब हो जाती है। मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि किस उपाय से मणि हाथ लगे। आखिर मैंने उस आदमी से कहा, मुझसे बड़ी थलती हुई कि बंदूक नहीं लाया, नहीं तो इसे मारकर मणि को उठा लेता। उस आदमी ने कहा, बंदूक की कोई जरूरत नहीं है साहब, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आया। यह कहकर वह कहीं चला गया। थोड़ी देर के बाद वह कुछ हाथ में लिए लौटा। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, कीचड़। मैंने पूछा, कीचड़ क्या होगा? उसने कहा, चुपचाप देखिए मैं क्या करता हूँ। वह चुपके से एक पेड़ पर चढ़ गया और मुझे भी चढ़ने का इशारा किया। मैं भी ऊपर चढ़ा। तब वह डालियों पर होता हुआ ठीक सांप के ऊपर आ गया और एकाएक उस मणि पर कीचड़ फेंक दिया। अंधेरा छा गया। सांप घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। थोड़ी देर के बाद पत्तियों की खड़खड़ाहट बंद हो गई। मैंने समझा सांप चला गया। पेड़ से उतरने लगा। उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कहा, भूलकर भी नीचे न जाइएगा, नहीं तो घर तक न पहुंचिएगा। वह सांप यहीं पर कहीं न कहीं छिपा बैठा है। इन दोनों ने उसी पेड़ पर रात काटी। दूसरे दिन सुबह होते ही हम दोनों इधर उधर देखकर नीचे उतरे। साथी ने कीचड़ हटा दिया। मणि नीचे पड़ा था। मैं मारे खुशी के मतवाला हो गया। जब हम दोनों घर पहुंचे तो मेरे दोस्त ने कहा, अब तो तुम्हें विश्वास आया या अब भी नहीं? मैंने कहा, हाँ,
सांप के पास से इसे लाया हूँ जरूर, मगर मुझे अभी तक संदेह है कि यह वही मणि है जिसका मोल 7 बादशाहों के बराबर है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वह एक किस्म का पत्थर है जो गर्म होकर अंधेरे में जलने लगता है। जब तक वह ठंडा नहीं हो जाता वह इसी तरह रोशन रहता है। सांप इसे दिन भर अपने मुंह में रखता है ताकि यह गर्म रहे। रात को वह इसे किसी जंगल में निकालता है और इसकी रोशनी में कीड़े मकोड़े पकड़ कर खाता है। कुछ दिन हुए इलाहाबाद में एक सर्कस आया था। उसमें और तो बहुत से जानवर थे, मगर एक बनमानुस बहुत होशियार था। उसे लोग डिक नाम से पुकारते ये। मालिक ने उसे ऐसा सिखाया था कि वह घर का सब काम कर लेता। हाँ, बोलने से लाचार था। उसके मालिक की स्त्री मर चुकी थी, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। जब मालिक कहीं चला जाता तो डिक ही उस बच्चे की रखवाली करता था। मालिक के नौकरों में 3 आदमी बड़े शैतान और कामचोर थे। एक दिन तमाशा हो रहा था, पर तीनों आदमी शराब के नशे में चूर पड़े हुए थे। जब इनके काम करने का वक्त आया तो उनका कहीं पता नहीं। मालिक बहुत घबराया। बहुत तलाश करने पर तीनों एक कोठरी में मिले, मगर इस दशा में वे कर ही क्या सकते थे। तमाशा बर्बाद हो गया। तमाशा खत्म होते ही मालिक ने उन तीनों को डांटा और निकाल दिया। चाहिए तो यह था कि वे अपने किए पर पछताते और मालिक से अपराध क्षमा कराते, मगर वे उल्टे बिगड़ उठे और मालिक से इस बेइज्जती का बदला लेने की फिक्र सोचने लगे। एक दिन तीनों बदमाश इसी घात में बैठे हुए थे कि डिक बच्चे को उसकी छोटी सी गाड़ी पर बिठाकर घुमाने निकला। डिक को देखते ही तीनों उसके पास पहुंचे और एक ने डिक को तमंचा दिखाया। बाकी दोनों आदमी बच्चे को लेकर भाग खड़े हुए। डिक बड़ा समझदार था। उसने सोचा कि अगर इस वक्त रोकता हूँ तो मेरी भी जान जाएगी और बच्चे की भी। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। जब वह तीनों बच्चे को लेकर कुछ दूर निकल गए तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया कि देखें यह सब क्या करते हैं। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते थे, डिक भी एक से दूसरे पेड़ पर और दूसरे से तीसरे पेड़ पर कूद कूद कर उनका पीछा करता जाता था। आखिर वे सब रेलगाड़ी की पटरियों तक पहुंच गए। वहां वे बचवे को रेलगाड़ी की पटरियों के बीच वाली लकड़ी पर लिटाकर दूर से तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए। बच्चे के हाथ पांव बंधे थे, इसलिए वह हिल भी न सकता था। डिक भी चुपके से उतरा और एक झाड़ी की आड़ में छिप गया। अरे रे रे, यह तो गजब हुआ। वह दूर से गाड़ी चली आ रही है। बच्चे की जान अब कैसे बचेगी? अब क्या उपाय है? अगर डिक बच्चे के पास जाता है तो शायद ये तीनों शैतान देख लें और तमंचे से मार डालें। ज्यादा सोचने का मौका न था। थोड़ी ही दूर पर पॉइंट सिग्नल था, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय न था। डिक को सिग्नल की क्रिया मालूम थी। उसने पहले कई बार आदमियों को गाड़ी को एक पटरी से दूसरी पटरी पर लाते देखा था। गाड़ी बच्चे से बहुत करीब आ गई थी। मुसाफिरों ने देखा कि एक बच्चा पटरी पर पड़ा हुआ है। ड्राइवर की निगाह भी बच्चे पर पड़ी। वह ब्रेक को कसने लगा, लेकिन गाड़ी का एकदम रुकना मुश्किल था। वह रुकते रुकते भी बच्चे के सिर पर आ जाएगी। ठीक उसी वक्त डिक ने पॉइंट सिग्नल को खींचा। गाड़ी दूसरी लाइन पर चली गई। डिक दौड़ता हुआ आया और बच्चे को गोद में लेकर भागा। बदमाश लोग दिल में खुश हो रहे थे कि आज दिली मुराद पूरी हुई। एकाएक उन्होंने देखा कि डिक बच्चे को लिए भागा जा रहा है। वे उसके पीछे दौड़ने लगे। बच्चे की वजह से डिक तेज न दौड़ सकता था। तीनों आदमी उसके करीब होते जाते थे, मगर डिक ने हिम्मत न छोड़ी, यहाँ तक कि सर्कस का तंबू सामने आ गया। एकाएक दन से एक गोली उसकी पीठ पर लगी। आवाज सुनते ही मालिक तंबू से निकल आया तो देखता है कि डिक बच्चे को लिए पीठ झुकाए लंगड़ाता चला आता है। मालिक ने आगे बढ़कर बच्चे को लिया। उसी वक्त डिक जमीन पर गिर पड़ा और नमक का हक अदा करके इस दुनिया से रुखसत हो गया। इतने में सर्कस के कई आदमी उन तीनों बदमाशों को पकड़े हुए उसके सामने लाए। उन तीनों को देखकर वह सब कुछ समझ गया और डिक की छाती पर लौटकर बालक की तरह रोने लगा। स्वर्गदूतों की रानी की कहानी। सितारों के परे एक दिव्य राज्य था जिसका नाम एंजेलिया था। इस राज्य की शासक एक बुद्धिमान और दयालु रानी थी जिसका नाम सेराफिना था, जिन्हें स्वर्गदूतों की रानी के रूप में जाना जाता था। सेराफिना अपने दयालुता,
बुद्धिमत्ता और असाधारण सुंदरता के लिए पूरे स्वर्ग में प्रसिद्ध थीं। उनके सुनहरे पंख प्रकाश में चमकते थे और उनकी उपस्थिति सभी को शांति और आनंद देती थी। रानी सेराफिना का महल शुद्ध क्रिस्टल से बना था और यह एंजेलिया के सबसे ऊंचे बादल के ऊपर स्थित था। महल के बागों में फूल खिलते थे जो मधुर गीत गाते थे और फव्वारों से पवित्र जल चमकता था। इस राज्य में रहने वाले स्वर्गदूत प्रेम और सामंजस्य फैलाने के लिए समर्पित थे, अपनी प्रिय रानी के मार्गदर्शन में। एक दिन राज्य में एक बड़ी उदासी छा गई। एक अंधकारमय शक्ति, जिसे निराशा की छाया कहा जाता था, पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। जहां भी गई वहां दुख और विघटन लाई। स्वर्गदूत बहुत परेशान थे, क्योंकि उनका मिशन सभी प्राणियों में प्रकाश और आशा फैलाना था। रानी सेराफिना जानती थी कि उन्हें जल्दी से इस अंधकार को रोकने के लिए कार्रवाई करनी होगी। अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकारों को बुलाकर सेराफिना ने निराशा की छाया से लड़ने की योजना बनाई। उन्होंने प्राचीन प्रकाश के रक्षकों की मदद लेने का निर्णय किया, जो ब्रह्मांड के किनारे एक छिपे हुए आश्रय में रहते थे। इन रक्षकों में किसी भी अंधकार को समाप्त करने की शक्ति थी, लेकिन वे सदियों से नहीं देखे गए थे। सेराफिना ने अपने सबसे बहादुर योद्धाओं को चुना, जिनका नेतृत्व निडर आर्कएंजेल गैब्रियल कर रहे थे, इस खतरनाक यात्रा पर जाने के लिए। वे विशाल ब्रह्मांड में निकले, रास्ते में कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना किया। उन्होंने खतरनाक ब्रह्मांडीय धूल के तूफानों का सामना किया, भयंकर स्वर्गीय जानवरों से लड़े और तारों के जटिल समूहों के माध्यम से रास्ता निकाला। खतरों के बावजूद सेराफिना का अटूट संकल्प और स्वर्गदूतों का अपनी रानी पर अटूट विश्वास उनके मनोबल को ऊंचा रखता था। अनंतकाल जैसा लगने के बाद वे अंततः प्रकाश के रक्षकों के आश्रय तक पहुंच गए। आश्रय एक मनमोहक सुंदरता का स्थान था, जिसे ब्रह्मांड के हृदय से निकली हुई एक शानदार रोशनी से प्रकाशित किया गया था। प्रकाश के रक्षक, अपार शक्ति और बुद्धि वाले प्राचीन प्राणी, रानी सेराफिना और उनके साथियों का स्वागत करते हैं। सेराफिना ने ब्रह्मांड की पीड़ा को समझाया और रक्षकों से निराशा की छाया को हराने में मदद करने की अपील की। उनकी ईमानदारी और स्वर्गदूतों की बहादुरी से प्रभावित होकर रक्षकों ने मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की। प्रकाश के रक्षकों और स्वर्गदूतों की संयुक्त शक्ति के साथ वे एंजेलिया लौट आए निराशा की छाया का सामना करने के लिए। एक महान युद्ध हुआ, जिसमें प्रकाश और अंधकार एक ब्रह्मांडीय संघर्ष में टकराए। सेराफिना ने अपनी सेनाओं का अभूतपूर्व साहस के साथ नेतृत्व किया। उनके सुनहरे पंख आशा की किरण की तरह चमक रहे थे। अंत में प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की। निराशा की छाया ब्रह्मांड से निर्वासित हो गई और शांति बहाल हो गई। ब्रह्मांड फिर से प्रकाश और आनंद से भर गया और स्वर्गदूतों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। रानी सेराफिना को एक नायक के रूप में माना गया और उनका नाम इतिहास के पन्नों में ब्रह्मांड की उद्धारकर्ता के रूप में अंकित किया गया। प्रकाश के रक्षकों ने उन्हें अनंत बुद्धि और शक्ति का आशीर्वाद दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह हमेशा के लिए स्वर्गदूतों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। सेराफिना के बुद्धिमान और दयालु शासन के तहत एंजेलिया का राज्य फलता फूलता रहा। स्वर्गदूत अपने मिशन को जारी रखते रहे, ब्रह्मांड में प्रेम और सामंजस्य फैलाते रहे, अपनी रानी की बहादुरी और बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर। और इस प्रकार स्वर्गदूतों की रानी की कहानी एक कालातीत किंवदंती बन गई, reminding all beings that with courage, determination and unity, even the darkest shadows can be overcome. कहानी से सीख। स्वर्गदूतों की रानी की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, दृढ़ संकल्प और एकता शक्तिशाली बल हैं, जो सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि दया, बुद्धि और सही के लिए लड़ने की ताकत हमेशा अंधकार और निराशा पर विजय प्राप्त करेगी। शकुंतला स्वर्ग की अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री थी। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने देवराज इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजा था। मेनका ने अपने रूप और यौवन से ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी और दोनों के संसर्ग से शकुंतला का जन्म हुआ। जन्म उपरांत ही मेनका ने शकुंतला का त्याग कर उसे वन में छोड़ दिया। शकुंत नामक पक्षी से नवजात शकुंतला की रक्षा कर कण्व ऋषि अपने आश्रम ले आए और पक्षी के नाम पर उसका नाम शकुंतला रख दिया। आश्रम में ही शकुंतला का पालन पोषण हुआ। युवा होने पर शकुंतला अपनी मां मेनका की तरह ही रूपसी हुई।
एक दिन आखिर खेलते हुए हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत वन में आए और कण्व ऋषि के दर्शन की अभिलाषा में उनके आश्रम पधारे। द्वार से ही उन्होंने ऋषि को पुकारा। पुकार सुनकर शकुंतला बाहर आई। शकुंतला के रूप को देखकर राजा दुष्यंत मुग्ध हो गए। शकुंतला ने उन्हें बताया कि कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा पर गए हैं। जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला का परिचय मांगा तो शकुंतला ने बताया कि वह कण्व ऋषि की पुत्री है। कण्व ऋषि आजन ब्रह्मचारी थे। अतः शकुंतला का परिचय सुन राजा दुष्यंत आश्चर्य में पड़ गए। तब शकुंतला ने अपने जन्म और त्याग की कथा का वर्णन करते हुए बताया कि वह कण्व ऋषि की दत्तक पुत्री है। शकुंतला को देखते ही राजा दुष्यंत उस पर मोहित हो गए और उसके प्रेम में पड़ गए। इधर शकुंतला ने भी उन्हें अपना हृदय अर्पित कर दिया। इसलिए जब राजा ने उसके समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा तो उसने स्वीकार कर लिया। वन में ही दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। विवाह के उपरांत कुछ समय तक राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ आश्रम में ही रहे, किंतु राजपाट के दायित्व के कारण उन्हें राजमहल लौटना था। उन्होंने शकुंतला को वचन दिया कि कण्व ऋषि के लौटने पर वह उसे विदा कर महल ले जाएंगे। प्रेम के प्रतीक स्वरूप उन्होंने शकुंतला को स्वर्ण मुद्रिका प्रदान की और हस्तिनापुर लौट गए। इस बीच एक दिन कण्व ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे और पुकार लगाई। राजा दुष्यंत के विचारों में खोई शकुंतला उनकी पुकार सुन नहीं पाई, जिसे दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझ लिया और शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा अपमान किया है वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी। तब दुर्वासा ऋषि का हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, किंतु तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे प्रेम का प्रतीक चिन्ह देखकर तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारा पुनः स्मरण हो आएगा। समय व्यतीत हुआ और कण्व ऋषि तीर्थ से आश्रम लौट आए। उनके वापस आने के पूर्व ही शकुंतला गर्भवती हो चुकी थी। उसने कण्व ऋषि को राजा दुष्यंत और स्वयं के गंधर्व विवाह के संबंध में पूरी बात बता दी। कण्व ऋषि उससे बोले कि विवाहित कन्या का अपने पिता के पास रहना उचित नहीं है, उसे अपने पति के घर जाना चाहिए और उन्होंने एक शिष्य के साथ शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास भिजवा दिया। हस्तिनापुर जाने के मार्ग में राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी हुई स्वर्ण मुद्रिका पानी पीते हुए सरोवर में गिर पड़ी और एक मछली द्वारा निगल ली गई। जब शकुंतला राजमहल पहुंची तो राजा दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव के कारण राजा दुष्यंत उसे भूल गए थे। उसी समय स्वर्ग से शकुंतला की माता मेनका आई और उसे अपने साथ ले गई। शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ वह वापस इंद्रलोक लौट गई। कश्यप ऋषि के आश्रम में ही शकुंतला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इधर शकुंतला को भूल चुके राजा दुष्यंत को एक दिन एक मछुआरे ने एक स्वर्ग मुद्रिका लाकर दी। वह स्वर्ण मुद्रिका मछुआरे को उस मछली के पेट में से मिली थी जिसने वह मुद्रिका निगल ली थी। राज चिन्ह देखकर मछुआरा उसे राजा को लौटने आया था। मुद्रिका देखते ही राजा दुष्यंत की याददाश्त वापस आ गई और उन्हें शकुंतला के बारे में सब स्मरण हो गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को शकुंतला को ढूंढने भेजा, किंतु वे उसे ढूंढ न सके। स्वर्ग में देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ था। देवराज इंद्र के निमंत्रण पर राजा दुष्यंत उनकी सहायता हेतु इंद्र की नगरी अमरावती गए। युद्ध में विजय होने के उपरांत वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे कि उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा और वे उनके दर्शन के लिए रुक गए। आश्रम के आंगन में राजा दुष्यंत एक सुंदर बालक खेलते हुए दिखा, जिसे देख उनका प्रेम उमड़ आया। वे उसे गोद में उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, शकुंतला की सखी ने उन्हें रोकते हुए कहा, राजन, इस बालक को न छुए। जो भी इसे छुएगा इसकी भुजा में बंधा काला धागा नाग बनाकर उसे डस लेगा। किंतु राजा दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और बालक को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही बालक की भुजा में बंधा काला धागा टूटकर गिर पड़ा। शकुंतला की सखी को ज्ञात था कि जब भी बालक का पिता उसे अपनी गोद में उठाएगा तो उसकी भुजा में बंधा काला धागा टूटकर गिर जाएगा। उसने जाकर शकुंतला को पूरी बात बता दी। शकुंतला राजा दुष्यंत के पास गई तो वे उसे पहचान गए। क्षमा याचना कर उन्होंने उसे राजमहल चलने को कहा। शकुंतला मान गई। फिर कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। इस तरह दोनों की प्रेम कहानी पूर्ण हुई।
दोनों के पुत्र का नाम भरत था, जो आगे चलकर एक पराक्रमी राजा हुआ और उसके नाम पर भारत का नाम भारतवंश पड़ा। एक राज्य में एक ज्ञानी ऋषि रहते थे। वे लोगों की भाग्य रेखा देखकर उनका भाग्य बताया करते थे। राज्य के लोग अक्सर उनके पास जाते और अपना भाग्य पूछा करते थे। उनकी प्रसिद्धि दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन राज्य के राजा को ऋषि के बारे में पता चला। उसके मन में भी अपना भाग्य जानने की इच्छा पैदा हुई। उसने ऋषि को लाने के लिए अपने सैनिक भेज दिए। सैनिक ऋषि के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर राजा के पास चलने का निवेदन किया। ऋषि ने निवेदन स्वीकार किया और राजा के पास जाने को तैयार हो गया। सैनिक ऋषि को ससम्मान राजा के पास ले आए। राजा ने भी ऋषि की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका पूरा आदर सत्कार करने के बाद राजा ने उसे अपना भाग्य बताने का निवेदन किया। ऋषि ने राजा की भाग्य रेखा देखी और कहा, आपका जीवन सौभाग्य से परिपूर्ण है। आपके राज्य का विस्तार होगा और आपके जीवन में हर्ष उल्लास बना रहेगा। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ऋषि को ढेर सारे उपहार दिए। कुछ देर बाद राजा ने ऋषि से पूछा, गुरुवर, क्या मेरे जीवन में कोई दुर्भाग्य भी जुड़ा हुआ है? ऋषि ने कहा, हर किसी का जीवन सौभाग्य और दुर्भाग्य का मिश्रण होता है। तुम्हारे जीवन में भी दुर्भाग्य है। और उसने राजा को उसके दुर्भाग्य के बारे में बता दिया। दुर्भाग्य के बारे में सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने सैनिकों से कहा कि ऋषि को फांसी पर लटका दिया जाए। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं जो अपने राजा के दुर्भाग्य की बात करता हो। सैनिक ऋषि को पकड़कर ले जाने लगे। तब ऋषि ने राजा से कहा, राजन, आपकी मृत्यु से जुड़ा सच मैं आपको बताना भूल गया। मेरी मृत्यु के ठीक 1 घंटे बाद आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा भयभीत हो गया। उसने सैनिकों से कहा कि ऋषि को छोड़ दे। सैनिकों ने ऋषि को छोड़ दिया और ऋषि सकुशल अपनी कुटिया लौट गया। अपनी बुद्धिमत्ता से उसने अपने प्राण बचा लिए। सीख, मुसीबत के समय बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि से हर मुसीबत से निकला जा सकता है। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी। यूं तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह आपे में न रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुधि न रहती थी, महावत का दबाव भी न मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने वह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छिन गई। राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। कुलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। राती बंद हो गया। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती थीं और उन्हीं को चबाकर वह भूख की आग बुझाता। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता तो वह बहुत चंचल हो जाता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर। यह सोचकर जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की तरफ भागा। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहां से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास जा न सका। जंगल का जानवर जंगल ही में चला गया। जंगल में पहुंचकर अपने साथियों को ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ा तो हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीर देखी तो उससे मुंह फेर लिया। उसकी बात तक न पूछी। उनका शायद मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब नमकहराम गुलाम हो, तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए, मोती वहीं खड़ा ताकता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर चला। वह रास्ते ही में था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया।
धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी झोंपड़ी में घुस गए। जरा देर बाद मोती भी पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल था। जान बचने की कोई आशा न थी। आखिर कुछ न सूझी तो वह जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती। मगर जब राजा साहब भीतर न मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जीता पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल गए, मगर उनमें से एक भी न लौटा। मोती के महावत के एक लड़का था। उसका नाम था मुरली। अभी वह कुल 8-9 बरस का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी मां को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक पर हिम्मत का धनी था। कमर बांधकर मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। मगर मां ने बहुतेरा समझाया और लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की एक न सुनी और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। जो ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुचकारा, मोती। मोती इस आवाज को पहचानता था। वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला है, यह सोचकर उसे बालक पर दया आई। खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन के भाव को पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले ही की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चला। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों उंगली दबाई। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वह किसी से न बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंभा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपया इनाम तो दिया ही, उसे अपना खास महावत बना लिया और मोती फिर राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया।